हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। चलिए हम फटाफट अपने स्क्रीन पर चलते हैं और हम देखते हैं कल के लिए लेवल मेरा क्या बनता है। जैसा कि पहले का लेवल हमने जो बता कर दिया था, यहाँ पे आपको यहाँ पे दिख रहा है कि मार्केट अपने सपोर्ट के पास बैंक निफ्टी ओपन हुआ और यहाँ ओपन होने के बाद एक रेंज बनाया। रेंज बना कर अच्छा अच्छा से इस रेंज को जैसे निकाला, अपने सपोर्ट को भी यहाँ पे तोड़ा तो मार्केट काफ़ी ऊपर बैंक निफ्टी में गया है। यहाँ आपको अच्छा खासा पॉइंट आपको मिला होगा। चलिए हम आज के सारे पुराने लेवल जो है उसको हटा दे रहे हैं अब, और नेक्स्ट नेक्स्ट डे के लिए लेवल लगाने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले हम वीकली टाइम फ्रेम में जाएंगे और वीकली टाइम फ्रेम में जाने के बाद जो प्रीवियस वीक का वीकली कैंडल का हाई और लो है उसको हम मार्क करेंगे। ये प्रीवियस वीक का हाई हो गया, उसका ये लो हो गया। ये मेरे लिए सपोर्ट और रेसिस्टेंस का काम करेगा। चलिए इसके कलर हम चेंज कर देते हैं जिससे हमको पता रहे कि ये वीकली सपोर्ट और रेसिस्टेंस एरिया है। चलिए हम आ चुके हैं। अब वन डे टाइम फ्रेम में देखते हैं। वन डे टाइम फ्रेम में देखने से पता चल रहा है कि वीकली टाइम वन डे टाइम फ्रेम एक डब्लू बन रहा है। देखिए डब्लू बन अपने सपोर्ट से ऊपर गया और डब्लू यहाँ से बनने ही वाला है। और इस पॉइंट के 44,366 के ऊपर कल मार्केट सस्टेन करेगा तो डब्लू तैयार हो जाएगा। इस हिसाब से हम 5 मिनट टाइम फ्रेम में चल के देखते हैं 5 मिनट टाइम फ्रेम में क्या मेरा सपोर्ट और रेसिस्टेंस की लेवल बन रही है। हम आ चुके हैं 5 मिनट टाइम फ्रेम में। तो सबसे पहले इसका हम रेसिस्टेंस निकालने का प्रयास करेंगे तो मार्केट हाई बनाकर जहाँ से गिरा था प्रीवियस आज की जो हाई था वो मेरा रेसिस्टेंस का काम करेगा। तो यहाँ एक रेखा हम ड्रॉ करेंगे यहाँ पे 44,482 का। यहाँ हम मार्क करेंगे 44,800 44,800 सॉरी 44,482। ये मेरे एक रेसिस्टेंस की लाइन हो गई। दूसरी मेरी लाइन हो जाएगी 44,558 की। यहाँ भी हम लिख देंगे 44,558, ये भी मेरा रेसिस्टेंस हो जाएगा। नेक्स्ट रेसिस्टेंस देखते हैं। नेक्स्ट रेसिस्टेंस इससे ऊपर यहाँ पे आ जाएगा। देखिए 44,750 का। यहाँ भी हम एक रेखा लगाएंगे 44,750 की के पास में। यहाँ पे लिख देंगे हम 44,750। ये मेरा लेवल हो गया बैंक निफ्टी का रेसिस्टेंस के लिए। और सपोर्ट के लिए हम लेवल निकालने का प्रयास करते हैं। तो सपोर्ट के लिए मार्केट ये यहाँ पे सस्टेन करके थोड़ा सा ऊपर जाने का प्रयास किया है, इसलिए ये भी मेरा एक लेवल हो जाएगा। यहाँ पे देखिए सपोर्ट के 44,326 करते हैं। यहाँ पे एक रेखा हम ड्रॉ करेंगे 44,326 का। यहाँ हम लिख देंगे 44,326। ये मेरा सपोर्ट की रेखा हो गई। और फिर नीचे सपोर्ट सेकंड सपोर्ट यहाँ पे आ जाएगा। एक मार्केट यहाँ पे जो सस्टेन यहाँ पे किया था मॉर्निंग में, काफ़ी देर सस्टेन करने के बाद ब्रेकआउट जब दिया तो यहाँ से काफ़ी मूव मिला आपको। तो ये भी मार्केट जहाँ से ऊपर गया था ये मेरा सपोर्ट की रेखा हो गई। देखिए 44,058। तो यहाँ पे हम लिख एक रेखा ड्रॉ करेंगे पहले, उसके बाद 44,058 लिख देंगे यहाँ पे। ये भी मेरा सपोर्ट हो गया। और नेक्स्ट सपोर्ट में ये हो जाएगा 43,859। जो वीकली मेरा सपोर्ट है 43,859, ये भी मेरा सपोर्ट एक एरिया हो गया। इस तरह से सपोर्ट और रेसिस्टेंस हम निकाल लेते हैं अपना। अब कल मार्केट में कैसे काम करना है इसके विषय में थोड़ा एनालिसिस कर लेते हैं हम लोग। मार्केट यदि यहीं पे ओपन होगा, जैसे आप फ्लैट ओपन होकर जैसे आज ब्रेक रेंज बनाकर ब्रेक किया वैसे रेंज बनाकर ब्रेकआउट देगा तो आपका आगे का लेवल बन सकता है। फर्स्ट लेवल आपका 44,800 44,482, सेकंड 44,571 और थर्ड 44,752 का हो जाएगा। यदि मार्केट यहाँ पे कहीं ओपन होती है इस स्थिति में, तो यहाँ पे कोई ओपन होने के बाद यदि यहाँ पे बेरिश कैंडल दिखेगा तो आप पुट के तो पोजीशन बना सकते हैं। और यदि इसको रेंज बनाकर इसको ब्रेक करेगा तो कॉल की पोजीशन बना सकते हैं। यदि मार्केट ज़्यादा गैप अप ओपन हो जाए
यहाँ पे कोई मार्केट ओपन हो जाए, मान के चलिए इस स्थिति जोन में कहीं ओपन हो जाए और यहाँ पे ओपन होगा, एक ग्रीन कैंडल दिखे तो आप भी कॉल की पोजीशन की तरफ जा सकते हैं। और मार्केट यदि गैप डाउन ओपन हो जाए तो गैप डाउन ओपन होने के बाद आप ध्यान रखना है, ये आपका रेसिस्टेंस होगा। इस रेसिस्टेंस के पास कोई बेरिश कैंडल दिखे तो आपको नीचे आने की संभावना हो सकती है इसे। यदि यहाँ पे थोड़ा वेट करेगा, सस्टेन करेगा, उसके बाद इस लेवल को निकालता है तो आप भी कॉल के तौर पोजीशन बना सकते हैं। और मार्केट ज़्यादा गैप डाउन यदि ओपन हो जाए इस जोन में 44 या 50 के आसपास, तो यहाँ पर रेंज बनाकर यदि ब्रेकआउट देती है या ग्रीन कैंडल आपको दिखती है तो उस स्थिति में आप कॉल का पोजीशन लेकर जा बना सकते हैं। ज़्यादा आप ध्यान रखिए कि मार्केट कहीं भी ओपन हो, अपने सपोर्ट या रेसिस्टेंस के पास किस टाइप का कैंडल बन रहा है उस हिसाब से आप काम कर सकते हैं। यदि रेंज बनाकर रेंज को ब्रेक करता है उस स्थिति में अच्छा खासा आपको मौका बनेगा। चलिए अब निफ्टी में देख हम लेवल निकालने का प्रयास करते हैं। निफ्टी में भी मार्केट गैप अप ओपन हुआ और गैप अप ओपन होने के बाद लगातार एक तरफा किया। यहाँ पे आने के बाद एक बॉक्स बनाया, इस बॉक्स को जैसे ही मार्केट निकाला अब उसके बाद से काफ़ी ऊपर तक मार्केट गया। चलिए हम वीकली टाइम फ्रेम में इसको पुराने लेवल को हम हटा रहे हैं यहाँ से और वीकली टाइम फ्रेम में हम आ चुके हैं। वीकली टाइम फ्रेम में सबसे पहले प्रीवियस डे का जो कैंडल है उसका हाई और लो हम मार्क करेंगे। तो प्रीवियस डे का जो कैंडल है उसका हाई यहाँ पे मार्क कर लिए। तो यहाँ पे हम देखने से पता चल रहा है कि निफ्टी प्रीवियस वीक के हाई को निकाल चुका है, यानी निफ्टी काफ़ी मजबूत है। इसके देख लिए काफ़ी मजबूत है और ऊपर के लेवल निकालने के लिए तैयार है। देखिए एक लेवल यहाँ पे हो जाएगा वीकली है, इसको भी हम मार्क कर दिए यहाँ पे 19,765 का। चलिए हम वन डे टाइम फ्रेम में चल कर देखते हैं। वन डे टाइम फ्रेम में हम आ चुके हैं और यहाँ पे हमको दिख रहा है कि निफ्टी ने भी लो बना के आया था और यहाँ पे अपने सपोर्ट से सपोर्ट लेकर प्राइस ऊपर गया है, यहाँ से फिर आकर ये ऐसे ऊपर गया है, यानी मार्केट रिवर्स सेंटर सोलर पैटर्न यहाँ पे बना हुआ है और डब्ल्यू भी कायम हो चुका है। देखिए पूरा इसको हम हटा देने के बाद लाइन चार्ट में आने के बाद आपको साफ दिखा है मार्केट रिवर्स सेंटर सोलर पैटर्न बना है। एक शोल्डर इसका ये हो गया, एक ही ऐसा हो गया, ये हेड हो गया आपका और इसका ब्रेकआउट भी आ चुका है और डब्ल्यू पैटर्न भी आप इसको कह यहाँ से कवर कीजिएगा तो डब्ल्यू पैटर्न भी हो जाएगा। अब वीकली टाइम हाई को भी निकाल चुका है, यानी निफ्टी बैंक निफ्टी से काफ़ी मजबूत यहाँ पे दिख रहा है। हम 5 मिनट टाइम फ्रेम में चलकर लेवल सपोर्ट और रेसिस्टेंस निकालने का प्रयास करते हैं। हम आ चुके हैं 5 मिनट टाइम फ्रेम में। सबसे पहले हम रेसिस्टेंस निकालते हैं कि तो देखिए मार्केट जहाँ से गिरा था, यानी प्रीवियस डे का हाई लो, यानी आज कल कल मार्केट जब ओपन होगा तो ये प्रीवियस डे हो जाएगा, इसका हाई और लो मार्क किया जाएगा। तो जो इसका हाई हो जाएगा वो अब लेवल हो जाएगा रेसिस्टेंस और जो लो हो जाएगा वो लेवल हो जाएगा सपोर्ट। इस तरह से आप सपोर्ट और रेसिस्टेंस किसी भी टाइम फ्रेम में आप निकाल सकते हैं। पहला तो ये रेसिस्टेंस और नीचे वाला सपोर्ट हो गया। चलिए उसके ऊपर हम देखते हैं और देखिए यहाँ पे भी रेस दिख रहा है। तो ये 3 लेवल इसका रेसिस्टेंस हो, पहला रेसिस्टेंस इसका 19,717 यहाँ पे मार्क करते हैं। निफ्टी का पहला 19,717 ये पहला रेसिस्टेंस हो जाएगा। सेकेंड रेसिस्टेंस हो जाएगा 19,765, 19,765 ये सेकेंड रेसिस्टेंस हो जाएगा। और थर्ड रेसिस्टेंस इसका काफ़ी ऊंचा यहाँ पे आ जाएगा। देखिए यहाँ पे 19,796 थर्ड रेसिस्टेंस इसका हो जाएगा। मार्केट यहाँ से गिरा था इसलिए इसको भी हम मार्क करेंगे हम 19,796। इस तरह से हम रेसिस्टेंस निकालने का प्रयास करते हैं। जहाँ से मार्केट गिरा हो वो मेरा रेसिस्टेंस एरिया हो जाए 19,796। मार्केट जहाँ से गिरे का वो मेरा रेसिस्टेंस एरिया हो जाएगा। मार्केट जिस सस्टेन कर जहाँ रुक कर ऊपर जाने की तैयारी करता है वो मेरा सपोर्ट एरिया हो जाएगा। देखिए अब मार्केट ये मेरा एक सपोर्ट जोन हो गया 19,676, इसको भी लिखते हैं हम 19,676 मेरा ये एक सपोर्ट हो जाएगा कल के लिए। जो नेक्स्ट सपोर्ट मेरा ये हो जाएगा। मार्केट देखिए यहाँ पे 3 बार मार्केट सस्टेन किया है तो इस एरिया को भी मार्क करेंगे हम। ये एक एरिया हो गया 19,611, 19,611 भी कल जगह 19,611 ये भी आपके लिए एक सपोर्ट हो गया।
और नेक्स्ट सपोर्ट आपको ये हो गया 19,566। ऐसे हम सारे लेवल को अपने डेयरी में या सिस्टम में पहले से लिख कर रखते हैं। और ये जो लाइन रेखा है इसको भी ड्रॉ करके पहले से रखा जाता है। आपके पास लैपटॉप हो तो लैपटॉप में बहुत आसानी से सुविधा तरीके से आप इसमें काम कर सकते हैं। यदि लैपटॉप नहीं है तो ये सब सारे लेवल जो यहाँ पे दिख रहा है सपोर्ट और रेसिस्टेंस का, उस सारे लेवल को अपने डेयरी में आप लिख सकते हैं। चलिए मार्केट यदि देखते हैं, मार्केट यदि यहीं फ्लैट ओपन होता है उस स्थिति में आप थोड़ा सा प्राइस एक्शन इंतजार कीजिए, और जैसे ही ये रेसिस्टेंस को निकालेगा ग्रीन कैंडल के साथ तो आप कॉल के पोजीशन बना सकते हैं। मार्केट यदि गैप अप ओपन होगा इस रेसिस्टेंस के पास तो यहाँ पे प्राइस एक्शन थोड़ा देखिए, या इस रेसिस्टेंस को जैसे तोड़ेगा थोड़ा प्राइस एक्शन बनाकर तो आप कॉल की पोजीशन बना सकते हैं। आपका नेक्स्ट टारगेट होगा 19,765। ये आगे का लेवल होगा। यदि मार्केट गैप डाउन ओपन हो जाए तो गैप डाउन यदि मार्केट ओपन होने के बाद यहाँ यहाँ कोई ओपन होने के बाद इसको यदि रेसिस्टेंस की तरह काम करेगा तो मार्केट नीचे आ सकता है। आई मार्केट इस रेसिस्टेंस को यदि तोड़ता है यहाँ पे प्राइस एक्शन बनाकर तो आप कॉल की पोजीशन बना सकते हैं, मार्केट ऊपर जा सकता है। जहाँ तक गैप डाउन ओपन होने यदि होता है मार्केट और भी गैप डाउन ओपन हो जाए, इस स्थिति में कहीं ओपन होता है यहाँ पे आप इस सपोर्ट पर देखिए कोई सस्टेन करे या कोई ग्रीन कैंडल दिखे तब आप कॉल के तो पोजीशन बना सकते हैं। इस तरह से आप सारे लेवल पे अपने ध्यान रखकर और प्राइस एक्शन बनने के बाद मार्केट में काम अपने स्टॉप लॉस का ध्यान रखते हुए काम कर सकते हैं। चलिए हम फिर निफ्टी देखते हैं। फिर निफ्टी के लिए क्या लेवल मेरा निकल कर आ रहा है। हम आ चुके हैं फिर निफ्टी के चार्ट पे। इसमें भी अच्छा खासा बैंक निफ्टी जैसे अच्छा रेंज बनाया। देखिए मार्केट यहाँ पे ऐसे रेंज बनाया। आई हम दो प्रीवियस वीक में कोई वीडियो डाले थे इस रेंज के विषय में, यदि नहीं देखे होंगे तो आप जाकर देख लीजिएगा। मार्केट जैसे ही इस रेंज को यहाँ पे निकाला बुलिश कैंडल के साथ, उसके बाद से देखिए कितना बूम हुआ मार्केट। इसलिए आप प्राइस गैप अप ओपन होने के बाद प्राइस एक्शन थोड़ा बनने दीजिए या रेंज बनाने दीजिए। रेंज बनने के बाद यदि ब्रेकआउट देता है तो आप यदि बाई कीजिएगा तो आपका स्टॉप लॉस बिल्कुल छोटा होगा, टारगेट बहुत बड़ा होगा, जैसे फिर निफ्टी में आज मिला। चलिए पुराने लेवल को यहाँ से डिलीट कर रहे हैं हम। नए लेवल के लिए सबसे पहले हम वीकली टाइम फ्रेम में चलते हैं, देखेंगे वीकली टाइम फ्रेम में इसका क्या लेवल निकल कर आ रहा है। तो वीकली टाइम फ्रेम में हम आ चुके हैं। सबसे पहले हम प्रीवियस वीक क्या हाई को मार्क करेंगे और उसके लो को मार्क करेंगे यहाँ पे। तो दोनों लेवल मेरे पास निकल कर आ चुका है। वन डे टाइम फ्रेम में आकर हम देख रहे हैं वन डे टाइम फ्रेम में भी इसमें भी डब्ल्यू बनाने का, देखिए डब्ल्यू बन चुका है इसमें। वन डे टाइम फ्रेम में डब्ल्यू बन चुका है या रिवर्सल शोल्डर पैटर्न आप कह सकते हैं। और इस डब्ल्यू का टारगेट आप निकाल सकते हैं। चलिए 5 मिनट टाइम फ्रेम में हम चल कर देखते हैं। 5 मिनट टाइम फ्रेम में हम आ चुके हैं। 5 मिनट टाइम फ्रेम में सबसे पहले हम रेसिस्टेंस निकालने का प्रयास करेंगे। तो मार्केट सबसे पहले जहाँ से गिरा था आपको वो रेसिस्टेंस एरिया हो जाएगा। देखिए मार्केट यहाँ से आपको गिरा था 19,878 से। जब इस जोन से मार्केट ऊपर गया तो यहाँ पे जाकर सस्टेन किया और सस्टेन करने के बाद नीचे आया। इसलिए जहाँ से बाजार गिरा वो मेरा रेसिस्टेंस का एरिया हो जाएगा। यहाँ पे 19,877 आपके लिए रेसिस्टेंस कल के लिए हो जाएगा। यहाँ पे हम लिख देते हैं 19,877, 19,877 ये आपका रेसिस्टेंस हो जाएगा। सेकेंड आपका रेसिस्टेंस हो जाएगा 19,855। यहाँ पर हम लिख लेंगे सेकेंड रेसिस्टेंस 19,855, ये भी आपका रेसिस्टेंस हो जाएगा। अब थर्ड रेसिस्टेंस निकालने का प्रयास करते हैं, क्योंकि मार्केट यदि और भी ज़्यादा गैप अप ओपन हो जाए या आगे का लेवल निकालेगा तो आगे के लिए मेरा क्या लेवल निकलेगा। तो देखिए ये मेरा एक लेवल हो जाएगा यहाँ पे 19,911 का। एक लेवल मेरा ये हो जाएगा 19,911, एक हो जाएगा 19,930, एक हो जाएगा 19,000, ये आपका 19,911, ये भी आपका रेसिस्टेंस हो जाएगा। इसके ऊंचाई का रेसिस्टेंस हमको दिख रहा है 19,930। देखिए 19,930 ये भी आपका एक रेसिस्टेंस हो जाएगा।
इस तरह जो भी रेसिस्टेंस की रेखा देखिए मार्केट बुलिश लग रही है इसमें, इसलिए ऊपर का रेसिस्टेंस आपकी लाइन आपको ज़्यादा ड्रॉ करना होगा 930। ये आपका एक रेसिस्टेंस हो गया है। चलिए हम सपोर्ट निकालने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले मार्केट 5 मिनट टाइम फ्रेम में हम देखेंगे मार्केट यहाँ पे सस्टेन किया, इस सस्टेन से अगर ऊपर गया यहाँ भी आया था तो इस लोग इसके नीचे नहीं गया, यानी ये भी मेरा सपोर्ट के लिए सपोर्ट का काम करेगा कल के लिए। देखिए इस जोन में मार्केट काफ़ी देर रुका है, तो ये एक सपोर्ट एरिया में है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे फोकस कीजिएगा इस लेवल पे तो आपको पता चलेगा इस एरिया में मार्केट काफ़ी समय बिताने के बाद ऊपर गया। जब ऊपर गया तो नीचे आया तो इसी जोन के पास से फिर ग्रीन कैंडल बनाना शुरू किया, यानी ये लेवल मेरे कल के लिए सपोर्ट का काम करेगा। नेक्स्ट सपोर्ट हम निकालने का प्रयास करते हैं। नेक्स्ट मेरा सपोर्ट ये हो जाएगा, मार्केट जहाँ सस्टेन किया था, देखिए यहाँ सस्टेन किया और यहाँ से ऊपर गई, ये कि ये सपोर्ट आपका हो जाएगा। यहाँ कहीं सपोर्ट नहीं है और उसके बाद से मार्केट यदि नीचे आती है तो आपका एक सपोर्ट ये हो जाएगा। देखिए यहाँ पे ऐसे सपोर्ट की रेखा हम ड्रॉ करके रख सकते हैं। चलिए अब इसको मार्क कर देते हैं हम। पहले हमारे सपोर्ट हो जाएगा 19,821, यहाँ पे लिख देते हैं 19,821, ये मेरा सपोर्ट हो गया। सेकेंड सपोर्ट मेरा हो जाएगा 19,675, 19,675, 19,675 आपका ये सपोर्ट एक हो जाएगा। और सपोर्ट एरिया देखते हैं आपका, एक सपोर्ट हो गया 19,614, 19,614 ये भी है 19,614, ये एक सपोर्ट आपका हो गया। और सपोर्ट देखते हैं, ये एक लेवल निकाल के आया है 19,536, 19,500, 19,536, 19,536, ये आपका सपोर्ट हो गया। इस तरह से सपोर्ट रेसिस्टेंस की रेखा मेरे सामने अब आ चुकी है। अब कल मार्केट में किस हिसाब से काम करना है हमको देखते हुए, तो सबसे पहले मार्केट यदि गैप अप ओपन कहीं हो जाए, गैप अप यदि मार्केट ओपन होती है तो इस ये रेसिस्टेंस के पास प्राइस एक्शन क्या बनती है, कैंडल किस हिसाब से बनेगी, इस बात पर आपको ध्यान देना होगा। यदि गैप अप ओपन हो गया, ऐसे ही ब्रेक करते हैं इसको तो थोड़ा सा आप होल्ड कीजिए, सस्टेन होने दीजिए। सस्टेन इस रेसिस्टेंस के ऊपर प्राइस सस्टेन करता है, यहाँ कोई गिनी कैंडल आपको ऐसे दिखेगी तब आप कॉल का पोजिशन लगा लेकर जा सकते हैं। नेक्स्ट आपका टारगेट ये हो जाएगा। यदि मार्केट फ्लैट ओपन होती है, यहाँ पे कहीं मार्केट फ्लैट ओपन होती है, फ्लैट ओपन होने के बाद कोई ग्रीन कैंडल आपको दिखेगी, रेंज को निकालेगी, तो उस स्थिति में आप कॉल की पोजीशन ले सकते हैं। यदि मार्केट गैप डाउन ओपन हो जाए, तो गैप डाउन ओपन होने के बाद देखना होगा इस रसिस्ट जो सपोर्ट है, सपोर्ट के ऊपर हो रहा है या नीचे हो रहा है। यदि सपोर्ट के ऊपर ओपन होती है, यहाँ पे कोई ओपन होती है तो यहाँ से सपोर्ट लेकर ऊपर जा सकता है। और यदि ज़्यादा गैप डाउन ओपन हो जाए तो देखना होगा मार्केट ये ये जो सब रेसिस्टेंस बन जाएगा, तो रेसिस्टेंस पर को ब्रेक करता है तो कॉल के पोजीशन बना सकते हैं, या यदि यहाँ यदि कोई बेरिश कैंडल दिखता है तो पुट के पोजीशन बना सकते हैं। इस तरह से आप सपोर्ट और रेसिस्टेंस की लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। वहाँ पे लेवल पर प्राइस एक्शन देखकर अपनी एनालिसिस के साथ बेहतर से बेहतर मार्केट में काम कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें। जय हिंद।